गॉट इट। तो लिटरेचर में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले इंडिया के ऐसे राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। अब इनकी एक बड़ी पॉपुलर पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वो पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है। आगे जाएंगे अब आप जब जैसे आप बड़े होंगे 8th या 9th में आपको ये पोएम आपके कोर्स में आएगी। इस पोएम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्लियर। सबसे पहले लाइन क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब ये पोएम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही रोट दिस पोएम वे बिफोर देन आवर इंडिपेंडेंस डे। जब इंडिया, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, म्यांमार सब एक कंट्री हुआ करती थी, गॉट इट। तो अब ये भगवान से प्रे कर रहे हैं, जैसे हम प्रे करते हैं, भगवान से, हे प्रभु हमको बड़े होकर ये बनाना, हे प्रभु हमको ऐसा कर देना, क्लियर। तो अब इस पोएम में, इस प्रे में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रे कर रहे हैं। वो क्या प्रे कर रहे हैं वो सुनिए। कह रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, व्हाट डज इट मीन। हे प्रभु मुझे ऐसी कंट्री में जन्म दो, मुझे ऐसी कंट्री में जन्म दो, या मेरी कंट्री को ऐसा बना दो, मेरे देश को ऐसा बना दो जहां पर हर इंसान का दिमाग में किसी भी तरह का कोई डर ना हो। Where the mind is without fear, and the head is held high, and the head is held high. आपके पास में डर नाम की कोई चीज ना हो और बड़े आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपना सर ऊंचा रख के बात कर सकें। जब आपके दिल में डर होगा, राइट, जब आपके दिल में डर होगा, आप किसी चीज से घबरा रहे होंगे, तो आप शर्म से नीचे देखेंगे, घबराहट से आप नीचे देखेंगे, तो कॉन्फिडेंस में आपका सर हमेशा ऊपर रहता है। तो भगवान से ये प्रे करें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के एक ऐसा देश हो जहां पर हर निवासी, उस देश का हर इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट हो, निडर हो, निर्भय हो, राइट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर नॉलेज इज फ्री मीन्स ज्ञान, जो इंसान के पास में ज्ञान है वो पूरी तरह से फ्री हो, उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई सेंसरशिप ना हो, और आपका सोचने समझने की जो स्किल है वो पूरी तरह से फ्री हो, आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, जहां पर ये बोला जाए कि आदमी और औरत बराबर हो, बिल्कुल सही है। एक ऐसा कंट्री में मुझे जन्म दीजिए जहां पर नॉलेज फ्री हो, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. एक ऐसी कंट्री जहां का समाज छोटी छोटी प्रॉब्लम से डिवाइडेड ना हो। तू हिंदू, मैं मुस्लिम, राइट, तू बंगाली, मैं राजस्थानी, नहीं, ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ये डोमेस्टिक वॉल्स नहीं चाहिए। हम हैं क्या, हम सब एक निशान से बंधे हुए हैं, हम सब एक बाउंड्री से बंधे हुए हैं, और वो बाउंड्री क्या है, नहीं, वो बाउंड्री है हमारा देश। हम सब क्या है, इंडियन। तू सिंधी, मैं पंजाबी, ये जैन, वो बंगाली, सरदार, ये सब नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए। हम सबको क्या होना है, एक समान हमारी पहचान है, और वो क्या है, इंडियन होना, और वो क्या है, इंडियन होना। हम छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हो। Where the words come out from the depth of truth, where the words come out from the depth of truth, जो भी आप बात बोले वो अपने दिल की गहराई से बोले,
दूरबीन से मैं ऐसे ही दिखूंगा जैसा हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। उतना ही दूर दिख रहा है, पास में ही होगा, क्योंकि लेंस नहीं आपकी दूरबीन में। लेंस नहीं है ना, तो उतना ही दूर दिखेगा। Okay, where the word come out from the depth of truth. आप जो भी काम करें, yes, go. Where the tireless striving stretches his arm towards perfection. उसके बाद में जब भी जो भी हम काम करें, बिना थके, बिना घबराए, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, अपने टारगेट की ओर बढ़े। अंडरस्टैंड, कभी कंप्लेन ना करें, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। Fix your target and go after it. And keep on working till the time you achieve it. Clear? थकना मना है। Understand? थकेंगे नहीं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the daily desert sand of the dead habit. एक ऐसी कंट्री बनाए जहां पर हमारे विचार पुराने विचारों से ग्रसित ना हो। हमारे विचार हमेशा फॉरवर्ड हो, मॉडर्न बने, सड़ी गली बातों से ग्रसित ना हो। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, अगर किसी हस्बैंड वाइफ में अगर यंग हस्बैंड की डेथ हो जाए, पुराने टाइम पे ऐसा होता था, अगर यंग हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जिस फायर पे हस्बैंड की डेड बॉडी को जलाते थे, उसी फायर पे उसकी जिंदा वाइफ को भी जला दिया करते थे। क्यों? ऐसा होता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। ये क्या दूसरे की जिंदगी में खराब? हाँ, ऐसा इंडिया में ऐसा होता था। लिसन टू मी, अरे ऐसा होता था, अब नहीं होता। अगर यंग ऐसा होता था, अब नहीं होता। वही तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर आपको यही तो बोल रहे हैं, ऐसा सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी खराब आदतें हैं हमारी, वो सारी आदतों को हम बंद करें और नई लॉजिकल बातें करें, लॉजिकल बातें हम करें। तो जैसा सती प्रथा में होता था कि अगर यंग हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा, ऐसा पुराने जमाने में होता था। फिर एक और इनके जैसे एक और शख्स थे, राजा राम मोहन राय, उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, सती प्रथा के खिलाफ। तो वहां से फिर अंग्रेजों ने भी हमारा साथ दिया, जो उस समय के रूलर थे अंग्रेज, उन्होंने फिर इस ट्रेडिशन को बंद किया, इस ट्रेडिशन को बंद किया, और आज के लिए ये प्रथा हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो गई। तो दैट्स व्हाट द गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सेज, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. इस तरह से हमारे सोच विचार पुरानी प्रथाओं के साथ में घिरे हुए ना हो। Where the mind is led forward by thee into the ever winding thought and action into the heaven of freedom, my father led my country awake. और यहाँ पर लास्ट लाइन में पोएम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे, हे भगवान, हे प्रभु, where the mind is led forward by thee, मतलब you, मुझे हमारी कंट्री को एक ऐसा कंट्री बनाइए जहां पर लोगों की सोच आपके दिखाए मार्ग पर चलती हो, ना कि किसी इंसान जो हमको ये बोले कि वो देखो वो हिंदू जा रहा है, वो तुमको मार डालेगा, वो देखो वो मुस्लिम जा रहा है, वो तुम नहीं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो तुम बेवकूफ अगर मुझे फॉलो करते हो तो। ऐसा आपको नहीं बोलना है, ऐसा आपको करना भी नहीं है। आपको क्या करना है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, where the mind is led forward by thee into the ever winding thought of action, मतलब आपकी जो सोच है वो भगवान के दिखाए रास्ते पे चलनी चाहिए। जो भगवान आपको बोल रहा है, हे प्रभु, जो आप हमें बोल रहे हैं, उस रास्ते पर, उस थॉट पर हमारे थॉट चलने चाहिए। और भगवान का थॉट हमें क्या बोलता है? Each and every human being who is living on this planet Earth is all equal. जैसे तुम प्यार के काबिल हो, वैसे वो भी प्यार के काबिल है, irrespective of its caste, creed, race, gender, किसी भी तरह से आपको किसी भी
इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं, बच्चों को नहीं दिलाते, सिर्फ वही। बेटा ये पुरानी प्रथा थी, खत्म हो गई, फिनिश। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, खत्म हो गया, फिनिश फिनिश फिनिश। ठीक है, तो यहीं पे तो ये पोएट गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हमको यही तो बोल रहे हैं, पुरानी खराब चीजों को हटाओ और नई अच्छी चीजों को लाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर पुरानी चीज खराब हो गई। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर पुरानी चीज खराब हो गई, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। लेकिन जो पुराना और खराब हो चुका है उसको हटाओ, और जो नया, और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो नया है वो भी अच्छा है। एक्सपेरिमेंट करो कि जो नया है, जो नया थॉट है, अगर वो अच्छा साबित हो रहा है तो उसको ही उसको लेके आएंगे। हर नई चीज अच्छी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, और हर पुरानी चीज खराब हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन पोएट लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो सोच है भगवान के दिखाए रास्ते पे चलनी चाहिए, और भगवान हमें ये बोलता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। हमको किसी व्यक्ति से द्वेष या हमको किसी व्यक्ति से घृणा करना या नफरत करना अच्छी बात नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। क्लियर? तो यहाँ पर पोएट हमको बोल रहे हैं, हे प्रभु हमारी कंट्री में ऐसे लोग हो जो सब कुछ अपने दिमाग से सोचें और उनका दिमाग फ्री हो, उनके दिल में कोई डर नहीं हो, और उसको पैदा करने के लिए, और इस फीलिंग को पैदा करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग हार्ड। आपको पढ़ाई में अच्छे थॉट्स आएंगे, और जहां पे अच्छे थॉट्स आते हैं वहां पे डर के लिए कोई रूम नहीं रहता। आपके दिल में कोई भी डर जैसा फीलिंग नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, अपने टीचर्स की बात सुनेंगे तो। क्यों? क्योंकि आपके टीचर भी आपके लिए गुरु हैं, और इनको भी हम क्या बोलते हैं? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके नाम से पहले क्या टाइटल जुड़ा हुआ है? गुरु। गुरु मीन्स टीचर। और गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो एक शिष्य को, एक स्टूडेंट को डार्कनेस में से निकाल के ब्राइटनेस की तरफ, यानी अंधेरे में से निकाल के उजाले की तरफ लेके जाए। अ पर्सन हु लीड्स हिज स्टूडेंट फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस इज कॉल्ड टीचर। अंडरस्टैंड? क्लियर? So that's why all of you need to respect your teachers, study hard, get some new good thoughts and get out of fear. जो भी आपके दिल में fear है, हार जाने का fear, खो जाने का fear, हर तरह का डर अपने दिल से निकाल दो। कोई आपको मार देगा, कोई आपको बुली करेगा, क्यों करेगा? आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आपको बुली ना कर पाए। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कोई आपको डरा ही ना पाए। Got it? So that's where this is what Guru Rabindranath Tagore wants to teach us. Okay? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Will you follow what he said? Yes, sir. All right. Thank you so much. Let's call it a day.